यूक्रेन की फौज ने खार्किव में रूस से जंग जीती, यह बड़ी खबर आ रही है। बैटल ऑफ खार्किव जीत ली है यूक्रेन ने। द इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का बड़ा दावा, शॉट्स के साथ रूस खार्किव से अपनी फौज वापस बुला रहा है। यह खबर है हमारे पास। रूसी फौज को इजियम के पास भी नहीं मिली कामयाबी, यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मैं चाहूंगा इसके बाद एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखाऊं। सीधे दिखाइए राहुल, एक और ब्रेकिंग। वो एक और ब्रेकिंग है, खार्किव में रूसी सैनिकों की वापसी का सबसे बड़ा सबूत खार्किव से होना चाहिए। खार्किव से रूसी सैनिकों की वापसी का सबसे बड़ा सबूत आया सामने। 16 मई से खार्किव में फिर शुरू होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। खार्किव में 16 मई से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। खार्किव में 4 ट्रैम रूट, 8 ट्रॉली बस रूट, 25 बस रूट फिर से शुरू होंगे। खार्किव के मेयर ने कहा पहले 2 हफ्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जाऊंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाएं। यह हमारे लिए बड़ी खबर है। खार्किव पर वापस कंट्रोल ले लिया है यूक्रेन ने, और उसका सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने को लेकर वहां पर गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। तस्वीरें देखिए आप, खार्किव पर कब्जा हो गया। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, और यह एक और चीज प्रूव कर रही है यूक्रेन पर वापस पकड़ मजबूत होने के ज़ेलेंस्की ने दिए सबूत। बड़ी खबर, यूक्रेन के 1015 शहर और गांव रूसी कब्जे से छुड़ाए गए। ज़ेलेंस्की ने कहा, सिर्फ ब्रेकिंग रखें, 24 घंटे में 6 से ज्यादा शहर और गांव रूसी कब्जे से छुड़ाए गए। ज़ेलेंस्की ने कहा छुड़ाए गए शहरों में बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जल्द होगा शुरू, यह भी ज़ेलेंस्की ने कहा। यानी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमने 1015 शहर और गांव उनके कब्जे से छुड़ा लिए हैं। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाएं, और मैं सीधे चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, खार्किव पर कब्जा कर लिया है, कीव से खदेड़ दिया है। खार्किव से विड्रॉल स्ट्रैटेजिक नहीं हो सकता क्योंकि खार्किव के पास सबसे शॉर्ट सप्लाई लाइंस थी। प्लीज गेस्ट को दिखाएं। खार्किव के पास सबसे शॉर्ट सप्लाई लाइंस थी रशिया की। अगर वो खार्किव से पलट गए तो इसका मतलब साफ है दैट दे हैव लॉस्ट ग्राउंड एट सम एरियाज। यानी 8 साल से जिस इलाके में वो झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, डोनबास, सिर्फ वही एक इलाका है, और खेरसॉन, क्योंकि वहां पे क्रीमिया से सपोर्ट था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये रशिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, जैसे आपने कहा, इसका एक लिंक, व्हाट आई वांट टू लुक एट इज जो कंसोलिडेशन साउथ में हो रहा है, वो कंसोलिडेशन कहीं विन सम लूज सम कहते हैं अंग्रेजी में। हो सकता है ये खार्किव का जो पुल बैक है, ये हो सकता है एक स्ट्रैटेजिक हो। और अब सही, आपका अनुमान सही है कि खार्किव से सबसे छोटा सप्लाई लाइन है, ये बिल्कुल सही है। द मोमेंट दे पुल बैक एंड खार्किव में ये लोग आके आक्रमण करें, एंड दे विल एनगल्फ, इज माय असम्पशन, बट 2-4 दिन में हमको पता लगेगा कि ये सच असम्पशन है कि ये मेरा अनुमान है। नहीं, लेकिन सर बोल रहे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं, उसका ऐलान कर दिया है, ये सारे फैक्ट्स हैं सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बट it does not make any tactical and operational sense for you to pull back from Kharkiv unless you're going to bounce back. ये मेरा हो सकता अनुमान हो, 2-4 दिन में हमको पता लग जाएगा। लेकिन जैसे हमने कल मीट की बात की थी, आज हम देख रहे हैं कि रोटी की बढ़ती कीमतों पर ईरान में किस तरह से विरोध देखा जा रहा है। दैट इज इनफैक्ट इफ यू लुक एट द मिडिल ईस्टर्न न्यूज, ये वाला न्यूज सबसे ऊपर चल रहा है। और जॉर्जिया का एक दक्षिण ओशिसिया पोर्शन जो है, ऑन 17th of July they want to join रशिया। सो कहीं ना कहीं रशिया का बोलबाला जो है, इस इलाके के लोग देख रहे हैं कि नेटो इज नॉट गुड फॉर अस, नेटो का जो विस्तार है वो रुकना चाहिए, और रशिया के साथ हमको हो लेना चाहिए। ये सेंट्रल, व्हेन आई एम स्टडीइंग द सेंट्रल एशियन रीजन न्यूज एंड मिडिल ईस्टर्न रीजन न्यूज, दिस इज द सेंस आई एम गेटिंग। और लिथुआनिया का प्रेसिडेंट भी आपने ब्रेकिंग चलाया ही है,
3000 सैनिकों का जो एक्सरसाइज वहां चल रहा है। लेकिन लिथुआनिया का प्रेसिडेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम सवाल पूछा निशांत जी, वो ये है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी के लिए और क्या करना होगा। ये कितना नौसेना आज या कल का ये सवाल है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर मुझे लगता है, when I'm looking at Central Asian and Middle Eastern news, मुझे लगता है कि लोगों को वहां ऐसा लग रहा है कि रशिया इज विनिंग द यूक्रेनियन वॉर। ठीक है, पॉइंट है मुझे सर आप जो बता रहे हैं इसके एक और व्यू पॉइंट है, वो भी मैं दिखाऊंगा। आइए सर अपने दर्शकों को दिखाता हूं। राहुल बीच में मैं चाहूंगा ऊपर 2 ब्रेकिंग प्ले ऑन करें जो हमारे दर्शकों को आप बताते हैं बड़े अलग तरीके से प्रेजेंटेशन में यहां पर दिखाएं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, जो यूक्रेन ने जीता बैटल ऑफ खार्किव, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की ये खबर है। अब मैं चाहूंगा ऊपर वो दोनों ब्रेकिंग दिखाएं, ज़ेलेंस्की ने जो कहा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बात है। यूक्रेनी खुफिया चीफ ने साल के अंत तक द इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि यूक्रेन ने रूस से खार्किव की जंग जीत ली है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे साफ है कि रूस ने खार्किव के आसपास अपनी फौज हटा ली है। राहुल अगर हो पाए तो ऊपर ब्रेकिंग प्लीज प्ले ऑन करें। नेक्स्ट चेंज करें। ऐसा लग रहा है कि खार्किव से रशियन फौज वापस अपने बेस पर लौटने लगी है। यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। एग्जैक्टली आप यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रूसी फौज ने इजियम से आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन उससे ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। यही फॉर्मेट रखिएगा, यह ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। रूस ने सेवेरोडोनेस्क और लिसिचियांस्क को नॉर्थ और साउथ से घेरने की कोशिश कर रहा है। गौर करने वाली बात है, होल्ड करें, गौर करने वाली बात यह है कि रूस अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने वेपन्स को ज्यादा यूज नहीं करना चाह रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके पास फुट सोल्जर्स हम सब जानते हैं कम है, तो वो वहां पर वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। वो स्ट्रैटेजिक एरिया से, जिसको मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कई बार, वो ये हॉर्स शू कट करना चाहता है बनस्पत इसके कि हर जगह फैल जाए। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें, जो एक और इंपॉर्टेंस है यहां पर, वो ये है कि यूक्रेन की फौज अब स्नेक आइलैंड पर वापस कब्जा करने की कोशिश में लगी हुई है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और ऊपर ये जो दो ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, ये इसका सबूत है। एक तरफ जो आप देख रहे हैं किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो रहा है, और दूसरी तरफ वहां पर ज़ेलेंस्की ने कहा है किन किन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।